तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। और आज हम आपके सामने एक कहानी लेके आए हैं जो कि अपने आप में एक रहस्यमय है। तो आप इस कहानी को जरूर सुनिए क्योंकि ये एक रहस्यमय है। तो आप लोगों ने ये कहानी सुनी भी होगी, तो जुड़िए रहिए हमारे साथ लास्ट तक। तो आइए बिना देरी के हम इस कहानी को शुरू करते हैं। देखो, ऐसे बहुत हवाई हादसे हुए हैं इस दुनिया में जो असुलझे हैं, और उनमें से ये एक कहानी है। तो कहानी एक सैंटियागो एयरलाइंस प्लेन की है। तो सैंटियागो एयरलाइंस EWA 513, इसको उड़ान भरनी थी 4 सितंबर 1954 को वेस्ट जर्मन से। अब वेस्ट जर्मन में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले जर्मन एक नहीं हुआ करता था। तो सैंटियागो एयरलाइंस EWA 513 ये उड़ान भरनी थी 4 सितंबर 1954 को वेस्ट जर्मनी के एक छोटे से एयरपोर्ट से, और इसको ब्राजील के शहर पोर्टो एलेग्रे में जाना था। और ये दूरी करीब 18 घंटे में पूरी होनी थी। और प्लेन में टोटल 88 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर थे। अगर मैं टोटल प्लेन में जितने लोग थे वो काउंट करूं तो 92 थे। टोटल प्लेन में 92 लोग थे। और ये जो सैंटियागो एयरलाइंस है वो वेस्ट जर्मन से अब उड़ान भरती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। ये ATC के संपर्क में भी रहते हैं। ATC मतलब यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ये संपर्क में रहती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। अब कुछ देर बाद जैसे ही ये प्लेन अटलांटिक ओशन के ऊपर से जाता है, इसका संपर्क ग्राउंड से टूट जाता है और ये गुम हो जाता है। ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल तमाम कोशिश करती है पर संपर्क नहीं हो पाता है। सैंटियागो एयरलाइंस ATC के रडार से गायब हो जाता है, उसके नक्शे से गायब हो जाता है। और आमतौर पर अगर ATC से इस तरह की चीजें होती है तो ये माना जाता है कि प्लेन के साथ कुछ ना कुछ हादसा या घटना हुई है। फिर भी आखिरी कोशिश की जाती है। अटलांटिक ओशन का जो लोकेशन है वहां बचाव दल जाती है। वेस्ट जर्मन, ब्राजील और तमाम देश भी इसमें मदद करते हैं और ये खोजबीन चलती रहती है। लेकिन न प्लेन मिलता है, न प्लेन का मलबा मिलता है, न लाशें मिलती हैं। तलाश जारी रहती है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है, महीने बीत रहा है, सालें बीत रहे हैं, लेकिन कोई सुराग प्लेन का नहीं मिलता है। अब उस टाइम अजीब अजीब चीजें हो रही थी। अब ये भी था कि अटलांटिक ओशन में गिरने के बाद प्लेन का मलबा कहीं समंदर के तल के नीचे तो नहीं चला गया और वो मिल नहीं रहा है। और दूसरा ये भी था कि कहीं वो बरमुडा ट्रायंगल वाली रहस्यमय चीजें भी सामने आ रही थी, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। लेकिन प्लेन की तलाश जारी रहती है पर प्लेन मिलता नहीं है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। ब्राजील अपनी तरफ से कोशिश करता है, वेस्ट जर्मन अपनी तरफ से जांच करती है, बट कोई फायदा नहीं। 4 सितंबर 1954 को इसने ये उड़ान भरी थी और ये गायब हो जाता है। और इस दौरान काफी जब वक्त बीत जाता है तो जो जांच कर रही कमेटियां होती है वो अपने एक रिपोर्ट देती है कि अब कोई उम्मीद नहीं है इस प्लेन को ढूंढने में, क्योंकि प्लेन मिला नहीं, लाशें मिली नहीं, प्लेन का कोई मलबा मिला नहीं। तो ये हादसे का एक शिकार हो गया। और हादसा जो हुआ वो अटलांटिक ओशन के ही आसपास हुआ। तो ये मान लिया जाए कि जो उसमें 92 लोग थे, यानी कि 88 उसमें पैसेंजर थे और 4 क्रू मेंबर थे, टोटल 92 लोग थे, उनकी मौत हो चुकी है। और ये ऑफिशियली रिपोर्ट फाइनल दर्ज होती है कि इस सैंटियागो एयरलाइंस 513 के पैसेंजर जो भी थे, जो इसमें पैसेंजर थे, सबको मुर्दा करार दिया जाता है। जांच ऑफिशियली बंद कर दी जाती है क्योंकि तमाम कोशिशों के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगता है। तो एक फाइनल रिपोर्ट जो इनकी जांच कमेटियां होती है वो फाइनल रिपोर्ट दर्ज कर देती है और जो भी प्लेन में पैसेंजर थे, क्रू मेंबर थे, सबको मुर्दा करार दिया जाता है और जांच ऑफिशियली बंद कर दी जाती है। लेकिन फिर भी इधर उधर से अपनी तलाश जारी रखते हैं। लेकिन उम्मीद अब नहीं थी। इसके बाद वक्त
धीरे धीरे बीतता है, करीब 35 साल बीत जाते हैं। ये प्लेन जो है वेस्ट जर्मनी से उड़ा था और इसको लैंड करना था ब्राजील के ऑटो एल्गर एयरपोर्ट में। अब 35 साल के बाद, ठीक दोपहर के बाद 12 अक्टूबर 1889 को इसी ऑटो एल्गर एयरपोर्ट पर ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अचानक एक प्लेन आसमान में दिखाई देता है। लेकिन वो प्लेन ना तो किसी से संपर्क कर रहा है और ना किसी को बता रहा है कि उसको लैंड करना है। अब धीरे धीरे प्लेन रनवे पे आता है और ATC में यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल में हड़कंप मच जाता है। अब पायलट उधर से कोई जवाब नहीं दे रहा है और इधर से रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो उसका वहां से जवाब नहीं आ रहा है और ATC में हड़कंप मच जाता है। आनन फानन में एक दो रनवे को खाली कराया जाता है और वो प्लेन जिसने ATC से कोई संपर्क नहीं किया वो सीधे ऑटो एल्गर के एक रनवे पर लैंड कर जाता है। परफेक्ट लैंडिंग थी। लैंड करने के बाद प्लेन रुक जाता है। इधर ATC एयरपोर्ट पर तमाम सिक्योरिटी को जानकारी देती है कि एक अनजाना सा प्लेन है, न तो किसी से संपर्क कर रहा है और लैंड करने की परमिशन भी नहीं ली और वो अपने आप में एक रहस्यमय तरीके से बिना ATC के हेल्प को रनवे पर लैंड कर गया। अब हड़बड़ाहट बौखलाहट हर तरफ थी। अब उसके बाद जो स्टाफ के लोग, सिक्योरिटी थी, वो गाड़ी में बैठ के रनवे की तरफ जाते हैं। प्लेन रुका हुआ था। जब वो करीब जाते हैं तो वो प्लेन को देखकर लगता था कि ये न्यू ब्रांड प्लेन है, यानी कि नया प्लेन है। और वो दूसरी चीज नोट करते हैं कि प्लेन का इंजन अब भी चालू है और प्लेन ऑन है। और जैसे ही उनकी तीसरी चीज पर नजर जाती है तो सब चौंक जाते हैं क्योंकि इसके ऊपर सैंटियागो एयरलाइंस लिखा हुआ है। अब क्योंकि ये बिल्कुल न्यू प्लेन है, अब जो एयरपोर्ट पे काम करते हैं लोग, उनको इनके बारे में पता ही होता है, उन्हें कौन सा प्लेन न्यू है, क्या है, वो इन सब की जानकारी रखते हैं। तो उन्हें अचानक एहसास हुआ कि ये सैंटियागो एयरलाइंस ने यहां लैंड कैसे कर दिया, क्योंकि सैंटियागो एयरलाइंस को बंद हुए करीब 33 साल हो गए थे। 1954 को जब इस प्लेन ने, सैंटियागो एयरलाइंस ने उड़ान भरी थी और ये गायब हो गया था, तो उसके जस्ट 2 साल बाद ये कंपनी बंद हो जाती है। अब दुनिया में सैंटियागो एयरलाइंस की कोई उड़ान नहीं थी। अब जब इस ऑटो एल्गर पर वहां के सिक्योरिटी स्टाफ पहुंचते हैं और वो देखते हैं सैंटियागो एयरलाइंस अपने रिकॉर्ड में कहीं नहीं है, क्योंकि इसको बंद हुए करीबन 33 साल हो गए, तो वो घबरा उठते हैं। फिर वहां के जो कुछ लोग इस प्लेन को देखकर थोड़ा सुदबुदाहट आती है, क्योंकि इस प्लेन की कहानी उनको मालूम थी कि एक प्लेन 35 साल पहले उड़ा था और उसको इसी एयरपोर्ट पर लैंड करना था और वो कभी लैंड हुआ नहीं। तो बाकी सिक्योरिटी स्टाफ को बुलाया जाता है। तो उसके बाद एक पैसेंजर को प्लेन के डोर के जरिए उसको खोला जाता है, क्योंकि अंदर से किसी ने खोला नहीं, तो प्लेन का एक दरवाजा खोला जाता है। खोलने के बाद शुरुआत जो वहाँ के सीनियर सिक्योरिटी के लोग थे, कुछ वो इस प्लेन के अंदर दाखिल होते हैं और वो जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं, मतलब जितनी तेजी से वो अंदर दाखिल होते हैं, वो उतनी ही तेजी से चिल्लाते हुए बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि अंदर प्लेन में टोटल पैसेंजर अपनी अपनी सीट पर बैठे होते हैं। सबने सीट बेल्ट लगाई होती है, लेकिन वो सब कंकाल है, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। अब जो पहले सिक्योरिटी के लोग अंदर गए थे, उन्होंने बाकी लोगों में ये बताया
तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, तो वो हिम्मत करके अंदर एक एक करके दाखिल होते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे एक एक सीट को देखते हैं। सारे पैसेंजर वैसे ही बैठे हैं जैसे आमतौर पर प्लेन में बैठते हैं। सबने सीट बेल्ट लगाई हुई है और वो गिनते हुए जाते हैं। टोटल 88 पैसेंजर थे जो कंकाल थे। इसके बाद वो हिम्मत करके कॉकपिट की तरफ जाते हैं। कॉकपिट के बाहर 2 एयर होस्टेज, वो भी कंकाल की सूरत में बैठी होती है। फिर वो कॉकपिट खोलते हैं। अंदर पायलट और को पायलट वो दोनों प्लेन के अंदर मौजूद थे और दोनों बैठे हुए थे, लेकिन वो भी कंकाल बने हुए थे। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि जो इस प्लेन का पायलट था, उस पायलट का हाथ उस वक्त भी उस कंट्रोल सिस्टम पर था जिससे प्लेन को कंट्रोल करते हैं, जिससे प्लेन को उड़ाते हैं। उसका हाथ उस कंट्रोल सिस्टम पर था। अब कई बार उस प्लेन की तलाशी ली गई, लेकिन सब कंकाल बने हुए थे। अब हैरानी की बात यह थी कि प्लेन लैंड कैसे करेगा, क्योंकि इसमें एक भी जिंदा नहीं है। अब प्लेन का पायलट जो है उसका हाथ उस कंट्रोल सिस्टम पर है। अब प्लेन बाहर से एकदम न्यू ब्रांड है और इंजन चालू है और एटीसी से भी संपर्क नहीं किया, और पायलट जो मुर्दा है उसने परफेक्ट लैंडिंग कैसे कराई। ये सारे सवाल दिमाग घुमाने के लिए बहुत थे। उसके बाद ये चीजें सारी धीरे धीरे बाहर आई तो कहा जाता है कि पैनिक ना फैले, इसलिए ब्राजील सरकार ने इसके ऊपर रोक लगा दी कि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन लीक ना हो, कि कई लोगों में पैनिक ना फैले। तो इसकी जो भी इंफॉर्मेशन थी उस पर रोक लगा दी ब्राजील सरकार ने। और अब जांच शुरू हुई। कई चीजें एक साथ बेचैन कर रही थी। एक तो 35 साल तक ये प्लेन चूंकि कोई हादसे का शिकार नहीं हुआ और न ये प्लेन कभी लैंड किया। नंबर 2, ये प्लेन कहीं और लैंड नहीं किया क्योंकि किसी एयरपोर्ट से किसी को कोई खबर नहीं मिली। नंबर 3, प्लेन के अंदर जितने लोग थे वो सारे उतने ही हैं और वो कंकाल बने हैं, तो उनकी मृत्यु कैसे हुई, यानी उनकी मौत कैसे हुई। नंबर 4, कि एक मुर्दा प्लेन पायलट इस तरह प्लेन को कैसे लैंड करा सकता है, क्या इसके पीछे कोई दूसरी शक्ति या ताकत है। अब इसमें सारे साइंटिस्ट कोशिश करने लगे, छानबीन करने लगे कि आखिर इसके पीछे क्या हो सकता है और ऐसे कैसे हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर 35 साल तक ये प्लेन कहां गुम था। अब ब्राजील सरकार ने इसमें गोपनीयता बनाई थी ताकि पैनिक ना फैले लोगों में। फिर 2-3 चीजें सामने आई। इसको लेकर एक ये आई कि ये प्लेन जो उड़ा उसके बाद ये किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ, और ये प्लेन जो उड़ा उसके बाद ये किसी ऐसे हादसे का शिकार हुआ जो टाइम ट्रैवल जिसको कहते हैं, मतलब समय का चक्र जिसको कहते हैं, ये उसमें घुस गया। वहां जाने के बाद टाइम ट्रैवल का ये होता है कि कुछ लोगों का ये कहना होता है कि ये हमारी जो धरती है, जो हमारा समय होता है, समय जिस रफ्तार से चलता है वहां वो बहुत सुस्त रफ्तार से यानी बहुत धीमे से चलता है। अगर वो वहां कुछ घंटे भी रहता है तो जो दुनिया का समय चक्र है वो करीब 10 साल आगे हो जाता है। तो ये पहली थ्योरी आई और रेडिएशन की वजह से सारे लोग मारे गए। तो पहली थ्योरी ये आई। तो दूसरी थ्योरी ये आती है कि जो दूसरे ग्रह के एलियन हैं उन्होंने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया और उसकी वजह से ये प्लेन हादसे का शिकार हो गया। तीसरी थ्योरी ये आई कि ये किसी रिसर्च या किसी और इंसानी साजिश का नतीजा था।
जिसकी वजह से इस प्लेन पर ऐसा टेस्ट किया जा रहा था उसके मुसाफिरों पर, किसी ग्रह और बाकी चीजों को लेकर, जिसके नतीजों में ये चीज हुई। लेकिन पुख्ता कोई जवाब नहीं दे पाया कि इस हादसे का कारण क्या है। पहली चीज की 35 साल तक कोई प्रूफ नहीं कि ये प्लेन कहाँ रहा। दूसरी चीज कि ये प्लेन बिना जिंदा इंसान के कैसे लैंड किया। तीसरी चीज कि ये लोग जो कंकाल बने हुए कैसे बने। और चौथी चीज, इस प्लेन ने जहां से उड़ान भरी थी और जहां इसे लैंड करना था, ये उसी जगह एग्जैक्ट आके कैसे लैंड किया। ये सारे सवाल अपने आप में बने हुए थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 35 साल बाद भी इसकी पुख्ता खबर कभी बाहर नहीं आई। लोग कहते हैं कि ब्राजील सरकार ने इसमें गोपनीयता बरती थी। अब ये बिल्कुल सही है कि 35 साल पहले ये प्लेन वेस्ट जर्मनी से उड़ान भरी थी, और ये भी सच है कि इस प्लेन ने ब्राजील के ओटो एलगर शहर में कभी लैंड नहीं किया। ये बिल्कुल सही है। और आखिरी बार जो इसकी लोकेशन थी वो अटलांटिक ओशन के ऊपर ही थी, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन 35 साल तक ये प्लेन आखिर कहां गायब था, इसकी पुख्ता खबर कभी किसी को नहीं मिली। अब इसमें यह भी है कि ब्राजील सरकार ने इसमें गोपनीयता बनाई हुई थी, कभी खबर बाहर नहीं आने दी। तो इसकी गायब होने की जो 35 साल तक ये प्लेन गायब रहा, अभी तक किसी के पास कोई इसकी पुख्ता खबर नहीं थी। तो ये थी कहानी सैंटियागो एयरलाइंस EWA 513 प्लेन की, जो एक रहस्यमय तरीके से गायब हुआ। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और आगे भी हम इसी तरह के रहस्यमय घटनाओं को आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक जुड़िए रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।